अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज आपण मराठी अंतर्भारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 3 अनाथांची आई या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत। या पाठाची लेखिका सिंधुताई सपकाळ आहेत। या पाठामध्ये सिंधुताई सपकाळ यांच्या बालपणीमध्ये वाचनाची गोडी आणि शिक्षण घेण्याची जिद्द यामुळे कशा प्रकारे त्यांच्या आयुष्यामध्ये जीवनामध्ये जे आहे आमूलाग्र बदल झाले हे या पाठात त्यांनी वर्णन केले आहे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जो सबक है अनाथांची आई, अनाथ यानी बेसहारा और आई यानी माँ। बेसहारा जो बच्चे हैं उनकी माँ क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि सिंधुताई सपकाळ जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्होंने ममता बाल सदन नाम की एक तंजीम बनाई और उसमें जो है अनाथ बच्चों को संभाला और अनाथ बच्चों को जो है उन्होंने तालीम देने का काम किया। बहुत सारे बेसहारा बच्चों की जो है वो माँ बनी, इसलिए उन्हें अनाथांची आई कहा गया है। इस सबक में सिंधुताई सपकाळ जो है वो अनाथांची आई बेसहारों की माँ कैसी बनी, बचपन में वो खुद उनके साथ में कौन कौन सी बातें हुई और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई, ये इस सबक में बताया है। जब बहुत ही मुखालिफ हालात थे, ऐसे हालात में जो है पढ़ने की तालीम हासिल करने की जो है ज़िद उनमें दिखाई दी है। हम इस सबक को अच्छे से समझेंगे। पहले पाठाची सुरुवात होता है, मी सिंधुताई सपकाळ, मैं सिंधुताई सपकाळ। मला लहानपणी सगळेजण चिंधी म्हणत, चिंधी अभिमान साठे। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। माझ्या वडिलांना अन्याजी म्हणायचे। आमचं घर छोटंसं पण छान होतं। अंगणात गुरं गाई म्हशी होत्या। इसमें लेखिका सिंधुताई सपकाळ ने लिखा है कि मला लहानपणी, मला बालपनी, मुझे बचपन में सब सगळेजण चिंधी म्हणत, प्यार से सब जो है उन्हें चिंधी नाम से बुलाते थे। असल में उनका नाम था सिंधुताई सपकाळ और उन्हें चिंधी नाम से सब बुलाते थे। चिंधी अभिमान साठे, चिंधी उनका नाम और अभिमान साठे उनके वालिद का नाम। अभिमान उनके वालिद का नाम, साठे उनका सरनेम, आड़ नाम कहते उसे। माझा जन्म 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी नवरगाव फॉरेस्ट येथे झाला। उन्होंने लिखा है कि मेरा पैदाइश जो है, मेरी पैदाइश 14 नवंबर 1948 को नवरगाव फॉरेस्ट में हुआ। माझ्या वडिलांना अन्याजी म्हणायचे। अब यहाँ पर देखिए, उनके वालिद का नाम था अभिमान, मगर उन्हें सब किस नाम से बुलाते थे? अन्याजी। और घर के बारे में लिखा उन्होंने, आमचं घर छोटा सा घर था, पण छान होतं, मगर बहुत अच्छा था। अंगणात, आंगन में, गुरं गाई म्हशी होत्या, यानी गाय भैंसे जो है उनके आंगन में थे। आगे लिखा उन्होंने, मी रोज़ म्हशी घेऊन शाळेसमोरून जात असे। उनके गांव में जो है स्कूल था। सिंधुताई सपकाळ जो है यानी चिंधी रोज़ जो है भैंसे लेकर स्कूल के सामने से जाती। त्या शाळेचं नाव होतं बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी और उस स्कूल का नाम, जिस स्कूल के सामने से वो भैंसे ले जाती, उस स्कूल का नाम था बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी मेघे, आरवी रोड, जिल्हा वर्धा। ज़िले का नाम है वर्धा। शाळा म्हणजे एक भला मोटा हॉल होता। स्कूल यानी वो बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, तो एक बहुत बड़ा हॉल था, भला मोटा हॉल होता। धान्य ठेवायला गोडाउन बांधता तसा, यानी अनाज रखने के लिए जैसा गोडाउन बनाया जाता है वैसा वो था।
बहुत बड़ा हॉल था. वर कौल असलेला, एक ऊपर कवेलू थे, ऊपर स्लैब नहीं थी, कवेलू था, मिट्टी का जो कवेल होता है वो था. समोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं और एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा जो है चाफा का एक है पेड़ था वहाँ पर. त्याची टपोरी पांढरी शुभ्र फुलं शाळेच्या अंगणात पडलेली असायची. और उस चाफे के झाड़ के फूलों के बारे में बताया है कि वो कैसी थी, टपोरी, बड़े बड़े, पांढरे शुभ्र यानी सफ़ेद, वो उस स्कूल के आंगण में पड़े रहते. म्हशी घेऊन जाताना शाळेपाशी आले, यानी स्कूल की भैंस ले जाती जब वो, तो स्कूल के पास जब आ जाती कि मी म्हशी घेऊन शाळेपुढे थांबत, और वो भैंस लेकर जो है स्कूल के सामने रुक जाती, थांबत असे. शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून, स्कूल में जाने वाले बच्ची अच्छे कपड़े पहनकर, वेनी फनी करून, चोटी डालकर करून शाळेसमोर खेळत असायच्या. स्कूल के सामने बच्चियां खेलती. काही जण झाडाखाली बसून अभ्यास करत असायच्या, और कुछ बच्चे जो है चाफे का झाड़ था, चाफ्याचं जे झाड होतं उसके नीचे बैठकर वो जो है पढ़ाई करते. तेव्हा मला वाटायचं आपण पण शाळेत जावं. तब मुझे ऐसा लगता कि मैंने भी जो है स्कूल जाना चाहिए. मी एकदा अन्याजींना म्हटलं, यानी एक बार उन्हें अपने वालिद से अन्याजी को कहा, अन्याजी मला शाळेत जाऊन शाळा शिकायची, जी स्कूल जाकर स्कूल पढ़ना है, पढ़ाई करना है, मुझे इल्म हासिल करना है. उस वक्त चुलीपुढं बसून भाकरी करणाऱ्या आईनं हे ऐकलं आणि ती तरा बाहेर आली. जिस वक्त चिंधी ने अपने वालिद से कहा कि मुझे स्कूल जाना है, उस वक्त जो है उनकी माँ चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी. जैसे ही चिंधी ने कहा अपने वालिद से कि मुझे स्कूल जाना है, तो उनकी माँ जो है वो जल्दी जल्दी तरा बाहेर आली, जल्दी जल्दी बाहर आई. और क्या कहा, चिंधे काय म्हणालीस, क्या कहा तूने, शाळेत जायचं, स्कूल जाना है तुझे, रोज म्हशी कौन सांभाळील, और रोज भैंसे कौन संभालेगा. आपल्या साठेच्या घराण्यात, आपले साठे जो है, साठे सरनेम है उनका, तो साठे खानदान में, घराण्यात म्हणजे खानदान, अजून कुणी शाळेची पायरीसुद्धा चढलं नाही. अब तक हमारे खानदान में, साठे के खानदान में जो है किसी ने स्कूल की पायरी नहीं चढ़ा, यानी कोई स्कूल नहीं गया अब तक का. आणि शाळेत जायची म्हणती शहाणी, और तुझे स्कूल जाने के लिए कहती है तो. अन्याजी आईचं ऐकत होते, माँ का वो सुन रहे थे, पण काहीच बोलत नव्हते. वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे. मी रडायला लागले और मैंने रोना शुरू कर दिया. पण माझं कोणी ऐकत नाही. माझे वडील म्हणाले, गप्प बस. वालिद ने कहा, खामोश हो जा. त्यांना कोणी रडलेला आवडत नसे, कोई रोता हुआ उन्हें पसंद नहीं आता. माझे वडील अभिमान साठे, नावाप्रमाणे अभिमान वाटावा असे ते होते. नाम की तरह जिन पे फक्र हो ऐसे वो थे. दुसरे दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले. त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे स्कूल ले गया और मेरा स्कूल में नाम डाल दिए. तर अशा प्रकारे जे आहे याचा अर्थ आपण समजून घेतला आहे, सगळ्यांना समजलं असेल. अब इस पैसेज पर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे. तो किताब में जो सवाल है, योग्य पर्याय निवडा. उसमें सवाल जो है पहला, चिंधीला शाळा शिकण्यास मनाई होती कारण, ने चिंधी को स्कूल पढ़ने के लिए मनाई थी, क्यों. 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, और एक ऑप्शन जो है वो सही है. तो अगर आपको ये पैसेज अच्छे से आपने पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको इसका जवाब तुरंत आ जाएगा. तो इसका जवाब क्या है, त्यांच्या घरातील कोणीही यापूर्वी शाळेची पायरी चढले नव्हते. ये इसका जवाब है. दूसरा, और कौन सा सवाल पूछा जा सकता है इस पे, लेखिकेच्या घराची वैशिष्ट्ये, यानी
घर की खासियत क्या है? तो क्या है घर की खासियत उनके? एक है छोटे से वो छान घर, और दूसरी खूबी क्या थी, खासियत क्या थी? अंगनात गुरे गाई म्हशी। उसके बाद में और कौन सा सवाल पूछा जा सकता है? शाळेची वैशिष्ट्ये, यानी स्कूल की खसूसियात क्या ख़ास बात थी वो लिखना है। तो उसमें क्या है? गोडाउन सारखा एक भला मोठा हॉल होता। और 2 नंबर पे शाळेवर कौले होती। 3 नंबर शाळेसमोर छान भले मोठे चाफ्याचे झाड होते। और चौथा कहेंगे हम शाळेच्या अंगणात फुलांचा सडा पडलेला असे। इस तरह 4 जवाब ऑप्शन जो है इसके लिख सकते हैं हम। उसके बाद में और एक सवाल पूछा जा सकता है, शाळेपुढे लेखिकेला दिसणारी मुलींच्या बाबतीत दृश्ये, यानी स्कूल के सामने जो बच्चियां होती तो कौन सा मंजर उन्हें दिखता? तो एक, चांगले कपडे घालून व वेणी फणी करून मुली शाळेसमोर खेळायच्या. दुसरा, काही जणी झाडाखाली बसून अभ्यास करायच्या. ये 2 जवाब लिखेंगे हम उसके. इसके बाद में और पूछा जा सकता है चाफ्याच्या झाडाच्या फुलांची वैशिष्ट्ये. तो उसकी खूबियाँ लिखना है फूल के बारे में. चाफे का जो फूल था उसके बारे में क्या आया इसमें? एक टपोरी होती आणि दूसरी पांढरी शुभ्र. ये 2 लिखेंगे. उसके बाद में और क्या पूछा जाएगा कि लेखिकेचे टोपण नाव क्या था? चिंधी. उसके बाद में लेखिकेच्या वडिलांचे नाव क्या था? अभिमान साठे. उसके बाद में और जो सवाल पूछा जा सकता है, शाळेचे नाव. शाळेचं नाव क्या होतं? बुनियादी ग्रामशाळा पिंपरी. ये स्कूल का नाम था उनके. इसके अलावा और भी सवाल है इसमें. शाळेच्या समोरच्या झाडाचे नाव, की शाळेसमोर कोणतं झाड होतं त्याचं नाव लिहावं लागेल आपल्याला. तर तो कशाचं झाड होतं? चाफ्याचे झाड होते. लेखिकेचे शाळेत नाव कोणी घातले? लेखिकेच्या वडिलांनी. बरोबर आहे. तर अशा प्रकारचे प्रश्न या उतार्यावर विचारण्यात येऊ शकतात. या व्यतिरिक्त अजूनही जे आहे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तर आपण चांगल्या प्रकारे हा पॅसेज समजून घ्यावा, हा उतारा समजून घ्यावा आणि त्या प्रश्नांचा जे आहे सराव करावा. अल्लाह हाफिज.